जय श्री गणेश। गणेश चतुर्थी के बारे में तो सबको पता है कि गणेश चतुर्थी हिंदुओं का बहुत ही प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार भारत के कई भागों में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, हैदराबाद में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था। इसके पीछे वैसे बहुत सी कहानियाँ कही गई हैं, जिसमें कुछ पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि गणेश चतुर्थी पर हिंदू भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। कई जगह तो भगवान गणेश जी की बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगाई जाती हैं। इस प्रतिमा को 9 दिन तक पूजा जाता है। बड़ी संख्या में आसपास के लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। 9 दिन के बाद गानों बाजों के साथ गणेश प्रतिमा को किसी तालाब, महासागर या किसी भी जल से भरे पात्र में उनको विसर्जित कर दिया जाता है। गणेश जी को लंबोदर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अनुसार बहुत सी कहानियाँ कही हैं, जिसमें कि एक कहानी इस तरीके से है। शिव पुराण के अंतर्गत एक बार माँ पार्वती ने स्नान से पूर्व अपने शरीर के सारे मैल को इकट्ठा कर लिया और उससे एक प्रतिमा बनाई और उस प्रतिमा में जान डाल दी। इतना सुंदर, सुशील और तेजस्वी बालक बना। उस बालक को देख के माता का मन अंदर से भोर विभोर हो गया और उन्होंने कहा, बेटा मैं स्नान करने जा रही हूँ, आप द्वार पे ही रहना और किसी को प्रवेश मत करने देना। बेटा अपनी माता का आज्ञा का पालन करते हुए द्वार पर ही खड़ा रहा। तभी वहाँ शिव जी आते हैं और अंदर जाने के लिए उनसे कहते हैं, लेकिन वह उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं। कई देर बोलने के पश्चात जब उन्होंने प्रवेश नहीं हुआ तो उन दोनों में युद्ध शुरू हो गया। बहुत देर युद्ध चलने के बाद वह जीत नहीं पाए और उन्होंने गुस्से में आके अपना त्रिशूल निकाल के उनका सर धड़ से अलग कर दिया। उसे रोता बिलखता देख माता जैसे ही स्नान करके आई क्रोधित हो गई और प्रलय लाने की बात कर दी। भगवान ने, सभी देवी देवताओं ने डर के खूब मना, उनके आगे हाथ पैर जोड़े, उनसे माफ़ी मांगी। उन्होंने मनाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन माँ पार्वती नहीं मानी। तभी भगवान शिव ने कहा कि उत्तर दिशा की ओर जाइए, जो भी सबसे पहले रास्ते में आपको मिले उसका सर काट के ले आइए। ऐसा सुन के भगवान विष्णु वहाँ से निकल गए और उन्होंने देखा कुछ देर दूरी पे उन्हें एक हाथी का बच्चा सोता हुआ मिला, जिसका सर काट के वह शिवजी जी पास ले आए और शिवजी जी ने उस सर को लिया और भगवान गणेश जी के धड़ के ऊपर जोड़ दिया, जिस देते हैं और बालक पुनर्जीवित हो जाता है। माता पार्वती यह देख के बहुत खुश हो जाती हैं। गजमुख बालक को अपने हृदय से लगा लेती हैं। सभी देवी देवता उन्हें बहुत आशीर्वाद देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने उस बालक को सर्वाध्य घोषित करके वरदान दिया। भगवान शंकर ने बालक से, तुम विघ्नहर्ता कहलाओगे, सभी के विघ्नों को हरोगे। जो भी गणेश चतुर्थी का व्रत करेगा उसके सारे विघ्न खत्म हो जाएंगे, उन्हें सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की रात्रि में चांद का मुख नहीं देखना चाहिए। गणेश तुम्हारी पूजा करने के पश्चात चंद्रमा का अर्घ्य देकर ब्राह्मण को मिठाई खिलाने के बाद स्वयं मीठा भोजन करें। यह व्रत करने से सारी मनोकामना इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ये तो एक कथा थी, लेकिन इसके अलावा भी कई कथाएं मशहूर हैं। चलिए हम दूसरी कथा का स्मरण करते हैं। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहाँ एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा। पार्वती ने वहाँ एक घास के तिनके को बटोर कर एक पुतला बनाया और प्राण प्रतिष्ठा करके उसमें कहा, बेटा हम चौपड़ खेल रहे हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत में के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता कौन हारा। खेल आरंभ हो गया। देव योग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजय बताया। परिणाम स्वरूप पार्वती जी ने क्रोधित होकर कहा कि एक पांव से लंगड़े हो जाओ। वहाँ कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहा, माँ मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है, मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया है, मुझे क्षमा करें और शाप से मुक्त करें। तब माँ पार्वती ने कहा कि गणेश चतुर्थी के दिन कुछ नाग कन्याएं गणेश पूजा करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वह कैलाश पर्वत वापस लौट गईं। एक वर्ष बाद वहाँ श्रवण मास में नाग कन्याएं गणेश पूजा के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया और गणेश जी ने उन्हें दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, अपना वर मांगो।
बालक बोले, भगवान मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं, वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी ने कहा, तथास्तु। ऐसा कह के वे अंतर ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उनसे कहा कि हे बालक, इन्हें सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती शिव जी से भी विमुख हो गईं। तदुपरांत बालक की तरह भगवान शिव ने भी 12 दिन का गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ गईं। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से कहा, ए भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप आपके पास भागी भागी आ गई हूँ। शिव जी ने कहा, गणेश व्रत का इतिहास सबको पता है। मैंने भी 12 दिन का गणेश व्रत किया है, जिसकी कृपा से आप मेरे पास भागी भागी आ गई। यह सुन के माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय से भी मिलने के लिए इच्छा जागृत की। तभी कार्तिकेय ने भी यह व्रत किया और अपनी मनोकामनाएं पूरी की। यह व्रत बहुत फलदायी है, इसको करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसा सुन के विश्वामित्र जी ने भी यह व्रत किया और गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांग लिया। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। ऐसे में श्री गणेश जी को सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसीलिए गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाता है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ये सब कहानी तो हमने सुनी, लेकिन इसके अलावा मैंने एक कहानी का वर्णन और सुना है। चलिए हम शुरू करते हैं। एक बार महादेव जी स्नान करने के लिए भोगावती गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती ने अपने तन के मैल से एक पुतला बनाया और उनका नाम गणेश रखा और कहा, मैं स्नान करने जा रही हूँ, किसी भी पुरुष को प्रवेश मत करने देना। ऐसा सुन के वह वहाँ पहरा देने लग गए। उसी समय भगवान शिव वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने अंदर जाने के लिए कहा, लेकिन गणेश जी नहीं माने और द्वार पर ही रोक लिया। इससे शिव जी ने अपना अपमान महसूस किया और गुस्से में आके उनका सर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। यह देख के माता पार्वती को लगा कि भगवान बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं, इसीलिए उन्होंने जल्दी जल्दी रसोई बनाई और 2 थाली लगाई। तभी शिवजी जी को बुलाया। शिवजी जी आके बैठे और उन्होंने आश्चर्य से देखा कि 2 थाली किस लिए। तभी उन्होंने बोली कि इसमें दूसरी थाली मेरे पुत्र गणेश के लिए है, जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहा है। यह सुन के शिवजी जी बहुत ही चकित हुए और उन्होंने कहा, तुम्हारा पुत्र पहरा दे रहा है? उसने कहा, हाँ नाथ, जब आप नहीं थे तो मैंने मेरे महल से एक पुतला बनाया था जिसमें जान डाल दी, वह उसका नाम मेरा पुत्र गणेश रखा है। तभी उन्हें बहुत ही अजीब सा लगा कि उन्होंने तो उसका सर धड़ से अलग कर दिया है। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई, वह विलाप करने लगी। तभी पार्वती जी को प्रश्न करने के लिए भगवान ने एक हाथी के बच्चे का सिर काट के बालक के धड़ से जोड़ दिया। पार्वती जी इस प्रकार पुत्र गणेश को पाकर बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति और पुत्र भोजन किया। इसी प्रकार ये कथा भी समाप्त होती है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ओम गंग गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। बोलो गणेश जी महाराज की जय।